द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को चारों खाने चित करते हुए एक बड़ा दांव खेला है। राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार है और कांग्रेस राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच मनमुटाव जो है वो किसी से छिपे नहीं हैं। इन दोनों के मनमुटाव को लेकर बीजेपी अक्सर ये कहती आई है कि इन चुनावों में जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इन्हें नुकसान होगा। लेकिन चुनाव से ठीक पहले यहां पर कांग्रेस ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सारी बातें जो हैं वो सुलझा दी हैं और साथ में ये भी कह दिया है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव जो हैं वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। बाकी सारे फैसले हाईकमान पे दोनों ने सौंप दिए हैं। लंबी बैठक चलने के बाद ये फैसले लिए गए और सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो भी मनमुटाव थे, जो भी गुटबाजी थी, जो भी मतभेद थे, वो सभी जो है कांग्रेस ने यहां पर सुलझा दिए। देर रात मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक हुई जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे, सचिन पायलट मौजूद रहे, अशोक गहलोत मौजूद रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे और केशव वेणुगोपाल भी वहां पर मौजूद रहे, जिसके बाद ये हल निकाला गया है। तो चुनाव से पहले यहां पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेलते हुए बीजेपी की नींद उड़ा दी। बीजेपी को शायद लगा कि वो इसका फायदा चुनाव में उठाएगी, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने बड़ी ही चालाकी से अपने नेताओं के बीच जो भी मनमुटाव थे वो सारे हल कर दिए हैं। लुटियंस मीडिया का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, बाकी फैसला दोनों लोगों ने हाईकमान पर छोड़ दिया है, केसी वेणुगोपाल। इसी के साथ आपको दूसरा ट्वीट भी दिखाते हैं लुटियंस मीडिया का। ये बैठक के बाद का ट्वीट है। इसमें जो बैठक हुई है उसकी तस्वीर शेयर की गई है जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने बैठे और केशव वेणुगोपाल भी यहां पर मौजूद है। इसी के साथ इसमें लिखा गया है तस्वीर शेयर करते हुए कि सारे शिकवे दूर कर दिए गए हैं, जल्द ही हाईकमान उन पर अमल करेगा। सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के बीच जो है काफी समय से मनमुटाव जो है वो सामने आ रहे थे। काफी समय से जो मतभेद थे वो सामने आ रहे थे और ये बातें किसी से छिपी नहीं है। हालांकि इन बातों का फायदा बीजेपी जो है वो समय समय पर उठाने की बात करती आई है और इसी को लेकर राजस्थान चुनाव में भी बीजेपी को जो है वो एक उम्मीद दिख रही थी। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सॉल्व कर दिया, उसका हल निकाल दिया और यहां पर साफ साफ कहा गया है कि दोनों के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव जो है राजस्थान में वो लड़ा जाएगा। इसी के साथ इस बैठक को लेकर दैनिक भास्कर की खबर आ रही है। उस खबर में क्या कुछ जानकारी दी है वो भी आपके सामने रख रहे हैं। दैनिक भास्कर की खबर में तमाम तरह की जानकारी दी है और यह भी कहा गया है कि पार्टी ने दोनों के बीच जो है वो सुलह करा दी है और इसी के साथ चुनाव जो है वो दोनों के नेतृत्व में राजस्थान में लड़ा जाएगा। देर रात इसे लेकर बैठकें हुई हैं। बैठक में क्या कुछ और कहा गया है ये भी आपको बताते हैं। दैनिक भास्कर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेडलाइन में लिखा गया है राजस्थान कांग्रेस की गुटबाजी सुलझी, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे गहलोत पायलट, दिल्ली में राहुल गांधी के साथ मीटिंग के बाद सुलह। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रात भर जो है वो बैठकें हुई हैं और बैठकों के बाद क्या नतीजा निकला है ये दैनिक भास्कर की खबर के जरिए मैं आपको बता रही हूं। खबर में आगे लिखा है कि राजस्थान कांग्रेस का विवाद लगभग सुलझ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित बंगले पर राहुल गांधी के साथ अशोक गहलोत और सचिन पायलट की 4 घंटे बैठक चली है। इसमें तय किया गया कि अगला विधानसभा चुनाव दोनों नेता मिलकर लड़ेंगे। तो यहां पर जो अशोक गहलोत और पायलट के बीच मनमुटाव थे, जिन्हें भी लेकर मतभेद थे, जिन मुद्दों को लेकर, वो मुद्दे विधानसभा चुनाव में असर नहीं डालेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव में दोनों नेता मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे और इसे लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जो है वो करेंगे। आगे लिखा है कि मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता केशव वेणुगोपाल ने कहा दोनों नेताओं के नेतृत्व में ही इस साल होने वाले राजस्थान विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। अभी दोनों के बीच एक फेज की बातचीत होनी बाकी है, यानी कि 4 घंटे की बैठक हुई राहुल गांधी के साथ दोनों नेताओं की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की। अब एक और फेज की बातचीत होनी है जिसके बाद और भी चीजें जो है वो साफ हो जाएंगी। तो यहां पर कांग्रेस ने बड़ी ही समझदारी से दोनों के बीच सुलह करा दी है और इसका असर विधानसभा चुनाव में ना पड़े, इसे
उसे लेकर भी चीजें जो हैं वो दोनों के बीच साफ कर दी हैं। आगे लिखा है कि मैराथन बैठक में पायलट मुद्दे के समाधान का क्या फॉर्मूला तय किया गया है ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन पायलट का अल्टीमेटम 30 मई को खत्म हो रहा था। ऐसे में हाईकमान ने इस मुद्दे पर निर्णायक हल जरूर निकाला होगा। सचिन पायलट ने अपनी कुछ मांगों को लेकर 30 मई तक का अल्टीमेटम दिया था। उसमें कई तरह के मामले थे, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बीजेपी के शासन में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसे लेकर कई तरह के मुद्दे जो हैं यहाँ पर सचिन पायलट ने उठाए थे। उन्हें लेकर भी हाईकमान जल्द कोई फैसला सुना सकता है, हल निकाल सकता है और उनके जो मांगे हैं, उनके जो मुद्दे हैं उस पर विचार कर सकता है। केशव वेणुगोपाल ने कहा कि सोमवार को 4 घंटे विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ मीटिंग हुई है। बैठक में तय हुआ है कि गहलोत और पायलट मिलकर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। गहलोत और पायलट दोनों ने हाईकमान पर डिसीजन छोड़ दिया है, यानी कि यहां पर गहलोत और पायलट दोनों ही राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे साथ मिलकर के। बाकी के जो फैसले हैं वो दोनों ने हाईकमान पर छोड़ दिए हैं। अब हाईकमान इन फैसलों को कैसे लेगा और पायलट के जो मुद्दे हैं, पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं, जिन समस्याओं का उजागर किया है, जो उसकी मांगे हैं, वो किस तरीके से सॉल्व करेगा, उन्हें किस तरीके से मानेगा, यहां पर सभी की नजर जो है वो बनी हुई है। इसी के साथ आपको बता दें कि खड़गे के घर सोमवार देर रात तक चली बैठक के बाद गहलोत और पायलट केशव वेणुगोपाल के साथ बाहर भी आए। गहलोत और पायलट दोनों मुस्कुरा रहे थे। वेणुगोपाल ने ही मीडिया से बातचीत की और गहलोत और पायलट केवल मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। वेणुगोपाल के साथ दोनों नेता फिर से खड़गे के घर चले गए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार बैठकें हो रही हैं। एक फेज की बातचीत अभी और होनी है और इससे पहले भी कई बैठक जो है वो हो चुकी हैं, जिनमें 4 घंटे की बैठक में ये सॉल्यूशन निकला कि दोनों नेता साथ चुनाव लड़ेंगे और इसी के साथ जो मांगे हैं उस पर भी आगे हाईकमान विचार करेगा, हाईकमान आगे जो है वो हल निकालेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस जो है वो आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति साफ कर रही है और एक भी मौका जो है नहीं छोड़ रही है ताकि उन्हें जो है बीजेपी कहीं पर भी दबोच सके। इसी के चलते यहां पर कांग्रेस राजस्थान में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कुछ भी लड़ाई झगड़े थे, जो कुछ भी डिससैटिस्फैक्शन थे दोनों नेताओं के बीच, वो दोनों सॉल्व कर लिए हैं और दोनों नेता एक साथ आकर के चुनाव लड़ेंगे। दोनों नेता एक साथ आकर के मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि मीडिया में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन केशव वेणुगोपाल ने यह साफ कर दिया है कि दोनों के बीच सॉल्यूशन जो है वो कई हद तक हो गया है और दोनों चुनाव लड़ेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव में। इसी के साथ आपको बता दें कि पायलट का जो अल्टीमेटम है, जो अपनी मांगों को लेकर उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, वो 30 मई को पूरा हो रहा है। इससे कुछ घंटे पहले ही पायलट मुद्दे पर सुलह हो गई। हालांकि पायलट ने अल्टीमेटम पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। सचिन ने 3 मांगों को पूरा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। माना जा रहा है कि पायलट अब सुलह के बाद आंदोलन नहीं करेंगे। सचिन पायलट की क्या कुछ मांगे थी, क्या मुद्दे थे, मैं एक आपके सामने वो भी एक बार रख देती हूं। सचिन पायलट ने पेपर लीक और बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ 11 मई से अजमेर से जयपुर के बीच पैदल यात्रा की थी। 15 मई को यात्रा के समापन पर जयपुर के महापुरा में की गई सभा में पायलट ने 3 मांगे रखकर 15 दिन में उन पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया था। पायलट ने पूर्ववर्ती वसुंधरा राज्य की सरकार के करप्शन पर हाई लेवल कमेटी बनाने, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन करने और पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजा देने की मांगे रखी थी और कहा था कि ये पूरी नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। लेकिन अब दोनों के बीच सुलह हो गई है तो कहा यह जा रहा है कि पायलट जो है यहाँ पर आंदोलन अब नहीं कर सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं कि बीजेपी के एक बार फिर से कांग्रेस ने नींद उड़ा दी है और राजस्थान में सब कुछ ठीक हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में दोनों नेता जो हैं अपने पूरी जोरों शोरों से, अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे एक साथ और उन्हीं के नेतृत्व में राजस्थान विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस ने जिस तरीके से राजस्थान चुनाव से ठीक पहले दोनों नेताओं के बीच सुलह करा दी है, उसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।